Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Lecture number 2, chapter percentage, discount and commission. टॉपिक हमारा जो हमने डिस्कस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। जी डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने परसेंटेज को डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर 1 था वो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड था। अब हम इसी टॉपिक को परसेंटेज को एक्सटेंड करते हैं और बिजनेस के अंदर, कॉमर्स के अंदर जो आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप यूज करते हैं उनके अंदर हम इसी परसेंटेज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आपके पास प्रॉफिट है, लॉस है, आपके पास कॉस्ट आ जाती है, आपके पास सेलिंग आ जाती है। अब ये सारी की सारी चीजें ये बिजनेस से रिलेटेड हैं और इसके अंदर जो परसेंटेज का यूज है उस चीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो सिंपल कहता है ट्रेडर परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखें, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो हमेशा पर चीज़ों को या सर्विसेज को खरीदते भी हैं और उनको बेचते भी। परचेज एंड सेल, दे मैनी अर्न प्रॉफिट और अक्यूरिंग लॉसेस। तो जाहिर बात है, जब आप सर्विसेज या गुड्स को आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उनको प्रॉफिट भी होता है और उसके साथ साथ कभी उनको क्या होता है, लॉस भी। उनको क्या होता है, लॉस भी। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, या जाहिर बात है जब भी आपने चीजों की खरीदो फरोख्त करनी है, जो भी कोई ट्रेडर है या लेमैन है या कोई भी एक बिजनेसमैन है या कोई भी एक प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रॉफिट भी गेन कर सकता है और वो उसके साथ साथ उसको लॉस का भी सामना, नुकसान का भी सामना हो सकता है। वो कहता है कि वी यूज बिजनेस अर्थमेटिक टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज्ड एंड प्रॉफिट और लॉस। वो कहता है कि हम बिजनेस अर्थमेटिक्स के अंदर कि मैथमेटिक्स हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे हम अपनी गुड्स सर्विसेज की कॉस्ट, सेलिंग, प्रॉफिट और लॉस जो है इसको हम डिफरेंट टर्म्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले उसने डिफाइन किया कॉस्ट प्राइस। वो कहता है द प्राइस एट विच पर्टिकुलर आइटम इज परचेज्ड बाय द ट्रेडर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। वो कहता है कि ट्रेडर जो है वो एक किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को, किसी भी एक चीज को जिस प्राइस पर खरीदता है, जिस प्राइस पर क्या करता है, खरीदता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉस्ट प्राइस का। कीमतें खरीद, आप इसको सिंपल नाम देते हैं कीमतें खरीद। कि कोई भी ट्रेडर है, कोई भी लेमैन है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो अगर किसी भी एक खास चीज को, एक पर्टिकुलर आइटम को जिस भी कीमत पे खरीदेगा, वो कीमत उसकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। उसके बाद है सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड आउट टू द कस्टमर बाय द ट्रेडर्स इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और याद रखें कि वो कहता है कि कोई भी ट्रेडर जो है वो अगर अपनी चीज को जिस भी प्राइस के ऊपर मुख्तलिफ खरीदार को, कस्टमर्स को बेचता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस। कि जो ट्रेडर जो है जिस चीज कीमत पे चीज को खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस है। ट्रेडर जो है वो कस्टमर को जिस प्राइस पे चीज को बेचता है वो क्या कहलाती है, सेलिंग प्राइस कहलाती। अब याद रखें एक बात कि कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं।
C denotes for the cost, P denotes for the price, और सेलिंग प्राइस को हम SP से डिनोट करते हैं, S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस। अब याद रखें, अब प्रॉफिट क्या है? वो कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर याद रखें कि अगर कीमतें फरोख्त कीमतें खरीद से ज्यादा हो, कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ग्रेटर हो, देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। कि जैसे आप, एक ट्रेडर है, उसने एक चीज जो है वो 50 रुपए की खरीदी और उसने उसको 60 रुपए का बेच दिया। अब देखें, अब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, 60, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50, तो जो 60 माइनस 50 आपके पास 10 आया, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। याद रखें कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट का नाम देते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी के साथ। तो याद रखें, कैपिटल पी किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब लॉस क्या है, अल्टरनेट, उल्ट कर दें। वो कहता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर याद रखें कि कीमतें खरीद कीमतें फरोख्त से ज्यादा है, कि आपकी कॉस्ट ज्यादा आ गई, आपने गेन कम किया, जैसे आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपए है, सेलिंग प्राइस आपने 50 रुपए की, इसको 40 रुपए में बेच दिया। तो अब देखें, 50 माइनस 10 या 40 माइनस 50 माइनस 10। तो ये माइनस जो होता है, ये हमेशा किसके लिए टर्म यूज होती है, लॉस के लिए यूज होती है। तो याद रखें कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी तो फिर वो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि हमारा क्या होगा बेटे, लॉस होगा। और इस लॉस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल के साथ। और लॉस किसके इक्वल होता है, याद रखें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जबकि लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब याद रखें, अब इसी प्रॉफिट और लॉस को हमने परसेंटेज इनकी फाइंड आउट करनी है, या कॉस्ट प्राइस कहता है फाइंड करो, या वो कहता है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। कि आपके पास दो तीन चीजें स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगी, आपने एक वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी, कि प्रॉफिट फाइंड करना है, या सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, या कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। वो कहता है प्रॉफिट फाइंड आउट कर दो, या वो कहता है लॉस फाइंड आउट कर दो। अब इन तमाम वैल्यूज को जब भी हमने कैलकुलेट करना है तो इनके लिए हम कुछ फॉर्मूलाज जो हैं उनको हम क्या करते हैं, यूज करते। अब सबसे पहले तो याद रखें, प्रॉफिट की बात करता हूं। प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया, प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। अब अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज लेनी है, याद रखें क्या लेनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो फिर याद रखें प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर वो कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, कि अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट
परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। और सेलिंग प्राइस अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट प्लस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस। या सेलिंग प्राइस आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस कॉस्ट प्राइस। जस्ट मैंने ये प्रॉफिट की जगह पे उसका मैंने फार्मूला पुट किया, ये मैंने फार्मूला पुट किया। अब देखें इन दोनों में से कॉस्ट प्राइस कॉमन आ गई, यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई है, ये भी कॉमन आई, तो क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। और कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी, ये देखें अगर सीपी लेना है तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय दिस प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ओवर 100, या फिर प्रॉफिट के फॉर्मूले। इसी तरह लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी, लॉस प्लस एसपी। देखिए ये एसपी प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है, इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो सीपी क्या बन जाएगा, लॉस प्लस कॉस्ट प्राइस। एसपी लेना है तो इसको इधर ले आए, लॉस को इधर ले, ये इधर आके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस, तो सीपी माइनस लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज वही लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर लॉस लेना है तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय लॉस परसेंटेज। अब देखें अगर एसपी कैलकुलेट करना है तो सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह अगर सीपी लेना है तो देखिए ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये आपके पास सिंपल आपका क्या बन गया बेटे, सिंपल ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिनको हम यूज कर, जैसे अब देखें वो कहता है कि एन आइटम वॉज परचेज्ड बाय RS 3250 एंड सोल्ड फॉर RS 4250। अब परचेज प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 3250। सोल्ड प्राइस कितनी आ गई, सोल्ड प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 4250। वो कहता है फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। अब सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करो। अब प्रॉफिट किसके इक्वल होता था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 4250 माइनस 3250 तो कितना आ गया, 1000। क्लियर। अब देखें अब प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, ये देखें मैंने ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए सिंपल फार्मूला अप्लाई किया, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना है 1000, कॉस्ट प्राइस कितनी है 3250 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर कितना आया 30.77%। अब देखें जैसे वो कहता है अ डीलर परचेज द कार RS 7,65,000 एंड सोल्ड इट फॉर RS 8,25,000। वो कहता है कि एक डीलर है उसने एक कार परचेज की है, कितने की परचेज की है 7,65,000 और बेची कितने की है 8,25,000। तो जो परचेज है वो आपकी क्या बनेगी, कॉस्ट प्राइस, और जो सेल की है वो क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस। तो परचेज प्राइस 7,65,000, सेलिंग प्राइस 8,25,000। अब देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो प्रॉफिट किसके इक्वल हो गया, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। अब कैलकुलेट क्या करना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रखें जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज लेना है तो प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लें, लॉस है तो लॉस लें।
डिवाइड करें किससे, कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो देखिए 60,000 डिवाइडेड बाय 7,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितनी परसेंटेज आ गई, 7.84%। इसका मतलब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 7.84। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज Rs 6,000। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6,000, एंड प्रॉफिट इज 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दी है, 20%। फाइंड द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। कि प्रॉफिट फाइंड आउट करो और क्या फाइंड आउट करो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। अब अगर आपको याद हो, ये ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था, अब आपके पास गिवन क्या है, देखें कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज, दो चीजें गिवन है। सेलिंग प्राइस कहता फाइंड करो, ये देखें सेलिंग प्राइस इसके इक्वल है कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। ये देखें अभी वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6,000, प्रॉफिट परसेंटेज 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। 6,000 इसको सॉल्व किया तो 1.20, सॉल्व किया तो 7,200, ये सेलिंग प्राइस आ। अब दूसरा उसने प्रॉफिट कहा था, तो प्रॉफिट किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 7200, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये दी हुई है ऊपर 6,000, तो 7,200 माइनस 6,000, तो कितना प्रॉफिट आ गया, 1,200। प्रॉफिट कितना आ गया, 1,200। एक और एग्जांपल देखें, देखिए वो कहता है अब मोटरसाइकिल ऑफ कॉस्ट Rs 32,800 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 32,800, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया, 20%। फाइंड द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। अब याद हो, अब प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 32,800, और डिवाइड किस पे कर दिया, 100 पे। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 65,60, 6,560। अब देखें, अब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। याद रखें सेलिंग प्राइस क्या होगी कि कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो 32,800 प्लस 65,60, 39,360 आ, 39,360। इसी तरह देखें, अब कुछ लॉस के क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है अ शर्ट इज सोल्ड एट Rs 960, द शॉपकीपर लॉस्ट 20%। वो कहता है कि एक शर्ट जो है वो 960 में उसने क्या कर दी, सोल्ड कर, और उसको कितना लॉस हुआ, 20% लॉस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट एंड लॉस। कि कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करो और क्या फाइंड करो, लॉस भी फाइंड करो। अब देखें, अब सबसे पहले देखें सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 960, लॉस परसेंटेज हमारे पास कितना आ गया, 20%। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो अगर लॉस के अंदर जाएं, ये देखें ऊपर मैं फॉर्मूले में जा रहा हूं, लॉस में ये लॉस का कॉलम है, तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल थी, 100 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय
100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो देखे बेटे, हमने सिंपल क्या किया, यहां पे वही मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कितनी है 960, 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 20, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये कितना आपके पास आ गया 1200, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखें, अब लॉस कैलकुलेट करना है, तो लॉस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। याद रखें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 1200 माइनस 960 240 आ गया। देखें, एक और क्वेश्चन मैं इसको करता हूं। वो कहता है कि अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज्ड अ हाउस in RS 6,75,000 and sold it 5,25,000. How much profit or loss did he make? वो कहता है बताएं कि उसने कितना प्रॉफिट या लॉस जो है वो क्या किया, मेक किया। अब सबसे पहले देखें, प्रॉपर्टी डीलर ने घर कितने का परचेज किया, परचेज का मतलब खरीदना, कॉस्ट प्राइस कितनी है 6,75,000, कॉस्ट प्राइस 6,75,000। बेचा कितने का 5,25,000 का, तो सेलिंग प्राइस 5,25,000। अब प्रॉफिट और लॉस है। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी है। देखिए उसने लिखा है कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो ही डिड अ लॉस। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी तो लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो फिर क्या हुआ, लॉस। तो देखिए लॉस किसके इक्वल होगा, सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस 6,75,000, सेलिंग प्राइस 5,25,000, तो 6,75,000 माइनस 5,25,000, तो 1,50,000, ये उसको लॉस हुआ। आल्सो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखिए लॉस परसेंटेज पे आते हैं, तो किसके इक्वल होगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब देखिए लॉस कितना है 1,50,000, कॉस्ट प्राइस कितनी है 6,75,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 22.2% जो है वो उसको क्या हुआ बेटे, लॉस। देखिए लास्ट एग्जांपल, वो कहता है अ ज्वेलरी सेट वाज सोल्ड फॉर RS 70,500। एक ज्वेलरी सेट है उसको उसने सोल्ड किया है कितने का, 70,500 का, 70,500 ऑन 16% ऑफ लॉस। और लॉस उसको कितना हुआ 16%। फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सोल्ड किया है तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 70,500, लॉस कितने परसेंट हुआ 16%, तो लॉस परसेंटेज 16%। कॉस्ट प्राइस देखें 100 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 70,500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 16, तो ये आ गया 70,50,000 डिवाइडेड बाय 84, तो 83,928.57। ये उसकी क्या होगी,
कॉस्ट प्राइस